फर्जी दूतावास वाले ठग हर्षवर्धन की 4 देशों में कंपनियां हैं। 4 लग्जरी कारें हैं, 44 लाख कैश मिला है। और जो पार्टनर है उसने स्विट्जरलैंड में बैठकर 300 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। मतलब मैंने जब ये जैन साहब की पूरी कहानी पढ़ी कि भैया किस तरीके से गुड़गांव में फर्जी दूतावास चला रहे थे, मुझको ना वो बंटी और बबली का वो एक सीन याद आ गया जहां पर कि वो लोग ताजमहल को बेचने चले जाते हैं। देखिए, ये भारत है, यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं। कहते होंगे अमेरिका वाले कि दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मौका परस्ती सॉरी 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 मौका परस्ती नहीं, अगर आपको मौका चाहिए है तो आपको भारत में अपनी किस्मत को आजमाना पड़ेगा। यहाँ पर लोग बैठकर क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कविनगर में कोठी नंबर KB 35 सफेद रंग की इस आलीशान कोठी के गेट पर दूतावास का बोर्ड लगा है। नंबर प्लेट डिप्लोमेट वाली लगी हुई है। 4 लग्जरी गाड़ियां हमेशा इसके सामने खड़ी रहती हैं जैसे चौकीदारी कर रही हूं। तारीख थी 22 जुलाई, रात के बज रहे थे करीब 11:30। यूपी STF की टीम ने यहां पर छापा मार दिया। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, दूतावास वाले का घर है तो पुलिस का तो आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन इस बार पुलिस का आना कुछ अलग कारणों से था, इसीलिए हम इसको छापा कह रहे हैं। दरअसल इतनी आलीशान इतनी बड़ी कोठी में सिर्फ 3 लोग रहते थे। पहले थे खुद हर्षवर्धन जैन, उम्र करीब 47 साल, 50 बिल्कुल हाफ सेंचुरी पूरी होने वाली थी। दूसरा उनका ड्राइवर और तीसरा उनका नौकर। हर्षवर्धन खुद को वेस्ट आर्टिका, सोबोर्ग, पोल्विया और लोडोनिया देशों का कौंसिल एम्बेसडर बताते थे। इसे ये लोडोनिया क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपको अगर पता है नक्शे पे कि लोडोनिया कहाँ है तो बताइएगा। वैसे लोडोनिया तो छोड़ दीजिए, मुझे सोबोर्गा, पोल्विया ये कुछ भी नहीं मिला मुझे नक्शे पे। खैर, कविनगर में ही पुश्तैनी मकान होने के बावजूद उसने दूसरी कोठी किराए पर ली थी। किराए की बात करें तो करीब 1.8 लाख, ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए महीने का किराया। STF ने कोठी की तलाश शुरू करी। ऑफिस में रखे टेबल की दराज से करीब 45 लाख रुपए मिले। इसके अलावा यूरो, डॉलर, पाउंड के साथ कुछ सऊदी अरब और तुर्की की करेंसी भी मिली। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह मामला तो करोड़ों के अवैध लेन देन और फर्जीवाड़े का है। हर्षवर्धन की ब्रिटेन, मॉरिशियस, कैमरून और दुबई में कंपनियां हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक हर्षवर्धन ने कबूल किया है कि उसने विदेशों में जॉब दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ठगे हैं। उसने जिन देशों के दूतावास और वहां के एम्बेसडर होने का दावा किया है, असल में वो देश है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आप भारत आकर मौका आजमाइए, यहां पर आपको लोग मिल जाएंगे जो बेवकूफ बनने के लिए बैठे हैं। इससे साफ हो गया कि मामला सिर्फ विदेशों में जॉब दिलाने के नाम पर ठगी का नहीं है, बल्कि इससे काफी ज्यादा है। अब आप देखिए, यहां पर ना फोटोशॉप का भी बड़ा इस्तेमाल किया गया। दरअसल कोठी के सामने वाले कमरे में ऑफिस है। इसमें बड़ी सी कुर्सी लगी हुई है, टेबल रखी हुई है और पीछे की तरफ अलग अलग देशों के झंडे हैं। दीवार पर हर्षवर्धन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ में तस्वीर भी लगी। पता चला कि ये सभी फोटोज मॉव्ड हैं, फोटोशॉप का इस्तेमाल करके बनाई गई। आज की तारीख में तो ChatGPT से ही बन जाएंगी। खैर, इसके अलावा हर्षवर्धन जैन के पर्सनल प्लेन और हेलीकॉप्टर के साथ भी फोटोज हैं। मतलब बंदे ने खुद की चौड़ को दिखाने का हर तरीका अपने घर मर सजा के रखा था। खैर, STF को सेंट्रल एजेंसियों से भी हर्षवर्धन के बारे में इनपुट मिला था। STF ने हर्षवर्धन से पूछताछ शुरू करी। पूछा, भैया कि कोठी में मिला कैश कहां से आया? हर्षवर्धन बार बार सवालों को पहले तो नजरअंदाज करने लगा। जांच टीम से बार बार सोबोर्गो की राजकुमारी मखिया रेरा की बातें कर रहा था। उनको बोल रहा था कि भैया उनसे बात कर देंगे आप। सोबोर्गा इटली में एक माइक्रोनेशन है जिसे किसी प्रकार की मान्यता नहीं मिली। जांच एजेंसी से जुड़े सोर्सेस के मुताबिक हर्षवर्धन के हवाला लेन देन की भी पड़ताल शुरू करी गई है। और इसी दौरान STF को कोठी से एक डायरी मिली। इसमें हर्षवर्धन ने पिछले 25 साल का पूरा लेखा जोखा लिख के रखा हुआ है। 25 साल, जी हाँ 25 साल। डायरी से पता चला कि हर्षवर्धन 30 से भी ज्यादा देश जा चुका है, घूम चुका है। डायरी में एक नाम कई बार आया, एहसान अली सैयद। साथ में उसके जन्मदिन की तारीख 23 अप्रैल 1973 लिखी हुई है। उसकी पत्नी का नाम यहां पर निखत फातिमा अली सैयद लिखा हुआ है। एहसान के बारे में पूछे जाने पर हर्षवर्धन ने सिर्फ इतना बताया कि हमारी मुलाकात गुरुजी चंद्रस्वामी ने कराई थी साल 2000 में। चंद्रस्वामी ने मुझे लंदन भेजा था। वहां भेजने से पहले एहसान अली सैयद को फोन करके बताया था कि हर्षवर्धन को इंडिया से लंदन भेज रहा हूं, यह हमारे बेहद खास है। लंदन पहुंचकर मैं एहसान से भी मिला था। हर्षवर्धन ने भी बताया कि उसने गाजियाबाद से BBA और लंदन से MBA किया था। लंदन में एहसान अली के साथ बिजनेस शुरू किया। एहसान अभी कहाँ है, क्या उसी ने पैसे भेजे थे, इस बारे में हर्षवर्धन ने फिलहाल कुछ बताया नहीं। इसके बाद जांच टीम ने एहसान की पड़ताल करी।
पता चला कि उसे 2022 में लंदन में फ्रॉड केस में अरेस्ट किया गया था। स्विट्जरलैंड और बहरीन में वेस्टर्न गल्फ एडवाइजरी कंपनी बनाकर उसने करीब 304 करोड़ रुपए की ठगी करी थी। उसने स्विट्जरलैंड की कुछ कंपनियों को कम ब्याज पर 800 करोड़ से ज्यादा का लोन दिलाने का लालच दिया था। ये कंपनियां पैसे की तंगी झेल रही थीं, उन्हें लोन की जरूरत थी। एहसान ने लोन दिलाने के बदले में इन सारी कंपनियों से करीब 304 करोड़ रुपए ले लिए। इसके बाद गायब हो गया। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में मामले की जांच शुरू हुई। 2022 में एहसान को ब्रिटेन से गिरफ्तार किया गया। 2024 में उसे स्विट्जरलैंड लाया गया। जुलाई 2025 में एहसान को 6.5 साल की सजा भी हुई। अब जांच में पता चला है कि एहसान अली सैयद अलग अलग देशों में लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर चुका है। हर्षवर्धन जैन ने एहसान से लंदन में ट्रेनिंग ली। वो खुद को अलग अलग देशों का दूतावास अधिकारी बताकर ठगी करने लगा। जांच एजेंसियों को शक है कि हर्षवर्धन जैन एहसान अली सैयद और उसकी शेल कंपनियों के पैसों को हेराफेरी का काम भी देखता था। इस एंगल को और पुख्ता करने के लिए यूपीएसटीएफ की टीम इंटरपोल के जरिए एहसान अली सैयद के नाम का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। अब तक की जांच में यह भी पता चल गया है कि एहसान अली सैयद ने तुर्की की नागरिकता ले रखी है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। वहीं एसटीएफ की जांच में पुष्टि हो चुकी है कि एहसान अली सैयद के साथ मिलकर हर्षवर्धन जैन ने लंदन में 10 से भी ज्यादा कंपनियां खोली थी और उन्हीं कंपनियों के नाम पर दोनों दलाली के साथ हवाला का कारोबार कर रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक एहसान अली के अलावा हर्षवर्धन दूसरे नेटवर्क से भी विदेशों में फर्जी कंपनियों खोलकर पैसों की हेराफेरी कर रहा था। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि साल 2006 में चचेरे भाई के जरिए वो दुबई गया था। वहां पर हैदराबाद के शफीक और दुबई के रहने वाले इब्राहिम के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बंदे ने खोली थी। इसी दौरान हर्षवर्धन मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों में जाता रहा और वहीं से उसने छोटे छोटे देशों के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाई, जिसका जिक्र उसने अपनी डायरी में भी किया है बाकायदा। डायरी में साफ लिखा है कि हर्षवर्धन को 2012 में माइक्रोनेशन सुबोर्ग का एडवाइजर बनाया गया। 2016 में उसे वेस्ट आर्टिक के एम्बेसडर का पद मिला। हालांकि उसे सैलरी किसी बात की नहीं मिलती थी। और ठीक इसी तरह हर्षवर्धन पोल्विया और लोडोनिया नाम के देशों का भी एम्बेसडर बन गया। ज्यादातर देशों में वो पर्यावरण जागरूकता में मदद करने के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करता था। इसके बाद बिना सैलरी के बस नाम के लिए एडवाइजर बनने को तैयार हो जाता था और इसी की आड़ में फर्जी कंपनी बनाकर हवाला के पैसों की हेराफेरी करता था। उसके दुबई में 6, ब्रिटेन में 3, भारत और मॉरिशस में एक बैंक खाते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन मिली है और डाउट है कि इन्हीं बैंक खातों में फर्जीवाड़े और दलाली के पैसे हवाला के जरिए अलग अलग जगहों पर मंगवाए जाते थे। हवाला के जरिए ही हर महीने लाखों रुपए गाजियाबाद मंगाए जाते थे। इन्हें खपाने के लिए हर्षवर्धन जैन ने अपने पुश्तैनी मकान के पास में किराए की कोठी ले रखी थी। मीडिया की टीम तो 24 जुलाई को हर्षवर्धन जैन की कोठी पर पहुंची। ये कोठी गाजियाबाद के सबसे पॉश एरिया में कविनगर के केबी ब्लॉक में है। हर्षवर्धन हर महीने इसका करीब 2 लाख रुपए किराया दे रहा था। इसी कोठी से कुछ कदम दूर हर्षवर्धन की पुश्तैनी कोठी है, उसका नंबर है KB 45। इस कोठी से सटा हुआ एक जैन मंदिर भी है। जब वहां पर मीडिया पहुंची तो पता चला कि हर्षवर्धन जैन के पिता JD जैन अब भी इसी मकान में रहते हैं। मकान के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर JD जैन का नाम लिखा है। साथ ही लिखा हुआ है कि एनिमल वेलफेयर ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी जगह श्री SS जैन सभा का बोर्ड भी लगा है। इसके प्रधान JD जैन ही है। वे गाजियाबाद के बड़े कारोबारी रहे हैं और उनसे जब बातचीत करने की कोशिश करी गई तब उन्होंने बताया कि वे चेन्नई में एनिमल वेलफेयर कमेटी से जुड़े हैं, इसलिए घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है। हर्षवर्धन से जब कोई उन्होंने कहा कि भाई हर्षवर्धन के बारे में आपको क्या कहना है, तब उन्होंने कहा कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और उन्होंने कहा कि अभी मैं इस घर में पत्नी के साथ रह रहा हूं, इससे ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। इसके बाद जब उनसे बात करी गई कि श्री SS जैन सभा के महामंत्री सुनील जैन से बात करी गई तो उन्होंने कहा कि भैया JD जैन काफी धार्मिक व्यक्ति हैं। हर्षवर्धन काफी समय से पिता से अलग किराए पर रह रहा है। JD जैन के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अपनी मां के साथ बुटीक का काम करता है। हर्षवर्धन के बारे में लोगों को पहले से जानकारी नहीं थी। मीडिया से पता चला कि वो फर्जी दूतावास चला रहा था। हालांकि हमेशा उनकी कोठी के बाहर लग्जरी कारें खड़ी होती थी। ये नहीं पता था कि ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हर्षवर्धन जैन की कोठी के पास मनीष करके एक व्यक्ति मिला और उसने मीडिया को बताया कि मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए कोठी के सामने महंगी गाड़ियां देखता था। ये पूरा इलाका ही VVIP है, इसलिए ऐसी गाड़ियों के खड़े रहने से कभी हैरानी नहीं हुई। उन सभी गाड़ियों पर झंडे भी लगे थे। आगे बंदे ने कहा कि ये नहीं पता था कि इस कोठी को दूतावास बनाया गया है। यहाँ से 500 मीटर दूर चौकी है, पुलिस चौकी। DM और पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है। 1 किलोमीटर दूर कविनगर थाना है। यहाँ 24 घंटे पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है। कभी किसी प्रकार का शक नहीं हुआ। वहीं
कविनगर की रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अजय गुप्ता बताते हैं कि मुझे इस फर्जीवाड़े के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ कई देशों के झंडे लगे रहते थे। हर्षवर्धन शहर के नामी लोगों में से जुड़े हुए थे। उनके पिता जीडी जैन से हमारी बातचीत थी। उन्होंने आगे बताया कि हमें लगता था कि हर्षवर्धन के पिता का ही काम चल रहा है, इसलिए हम लोग उसमें किसी तरह के फर्जीवाड़े के बारे में कभी सोच नहीं सकते थे। अब देखिए, शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि भाई भारत में कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। अब भारत में क्या है ना, लोग कमाई के जरिए निकालने के लिए काफी अतरंगी तरीके निकालते हैं। उन्हीं में से एक तरीका ये भी निकल गया। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।